इस वीडियो सीरीज में हम रीड लैंग्वेज फर्स्ट इंग्लिश के टॉपिक वाइज एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे डिटर्मिनर्स के कुछ एमसीक्यूज। ये सभी क्वेश्चंस वो है जो ई बुक में दिए हुए हैं। इन सभी क्वेश्चंस का हम यहाँ पर सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो आई होप आपने ई बुक में इस टॉपिक का सॉल्यूशन किया होगा। चलिए अब देखते हैं आंसर्स। ही गेव मी एडवाइस, यहाँ पर बताना है आपको कौन सा डिटर्मिनर या आर्टिकल आ सकता है। सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट बात ये है कि आर्टिकल्स जो होते हैं वो भी डिटर्मिनर्स ही होते हैं। ये क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है। तो ही गेव मी एडवाइस, सबसे पहली बात एडवाइस यहाँ पर एक नाउन है और ये अनकाउंटेबल नाउन है। तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम आर्टिकल ए और एन का यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे जीरो आर्टिकल का यूज होगा। और एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर हम एडवाइस को लिखते हैं ADVISE, ये एक वर्ब फॉर्म होता है और ये एक नाउन फॉर्म होता है। तो याद रखेंगे एडवाइस के साथ हम इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन का यूज नहीं करेंगे। अगर हम एडवाइस को डेफिनेट बनाना चाहें तो आर्टिकल दे का यूज किया जा सकता है, जो ऑप्शन में यहाँ पर नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ही इज राम ऑफ मॉडर्न इंडिया। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पर हम देखेंगे अगर हम किसी हिस्टोरिकल पर्सन की तुलना किसी प्रेजेंट के व्यक्ति से करते हैं, उस केस में हम प्रॉपर नाउन के साथ भी डेफिनेट आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हम कहना चाहते हैं कि वो मॉडर्न इंडिया का राम है, तो ही इज द राम ऑफ मॉडर्न इंडिया, करेक्ट आंसर होगा द। तो याद रखेंगे इस तरीके के क्वेश्चंस भी एग्जाम में आ सकते हैं। इसके अलावा डिटर्मिनर्स के कुछ क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पर आपको सिर्फ ये पहचानना होता है सेंटेंस में कि क्या डिटर्मिनर है और क्या नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। राम वॉज एन ओबीडेंट सन। यहाँ पर हम देखेंगे प्रॉपर नाउन को अगर हम यूज करेंगे तो उस केस में प्रॉपर नाउन के साथ कोई आर्टिकल का यूज नहीं होगा, जीरो आर्टिकल। लेकिन लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था अगर किसी पास्ट के पर्सन की तुलना प्रेजेंट के पर्सन से करते हैं, उस केस में प्रॉपर नाउन के साथ डेफिनेट आर्टिकल का यूज हो सकता है, लेकिन जनरल केस में प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल का यूज नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4, इंग्लिश स्पीक इंग्लिश। यहाँ पर देखते हैं लैंग्वेज के साथ जनरली हम कोई आर्टिकल का यूज नहीं करते, लेकिन अगर किसी लैंग्वेज के साथ हम द का यूज करते हैं जैसे द इंग्लिश, तो इससे पता लगता है कि इंग्लिश बोलने वाले लोग, मतलब यहाँ पर द इंग्लिश ब्रिटिश लोगों को शो करेगा या फिर इंग्लैंड के लोगों को शो करेगा, इंग्लिश बोलने वाले लोग। तो द इंग्लिश स्पीक इंग्लिश, तो यहाँ पर हम द का यूज कर सकते हैं, यहाँ नहीं करेंगे। आंसर होगा हमारा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कॉटन ऑफ इजिप्ट इज नोन फॉर इट्स सुपीरियर क्वालिटी। अगर हम किसी नाउन के साथ यूज करेंगे ऑफ प्लस नाउन, मतलब सेंटेंस में आपको दिखे स्ट्रक्चर नाउन ऑफ नाउन, उस केस में ये नाउन जो होता है डेफिनेट होता है, इसके साथ हम आर्टिकल द का यूज करते हैं, तो यहाँ पर द आर्टिकल का यूज होगा। तो यहाँ पर हम कहना चाहते हैं द कॉटन ऑफ इजिप्ट, इजिप्ट का जो कॉटन है वो सुपीरियर क्वालिटी के लिए जाना जाता है। लेकिन अगर कॉटन का यूज जनरल केस में होगा, उस केस में हम कॉटन के साथ कोई आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। तो याद रखेंगे अगर स्पेसिफिक है तो ही हमें आर्टिकल द का यूज करना है। द मोर इलेक्ट्रिसिटी यू यूज हायर योर बिल विल बी। इस केस में हमें याद रखना है जब भी हम द प्लस कंपेरेटिव डिग्री का यूज करें और आगे हमें वापस से कंपेरेटिव डिग्री दिखे, इसका मतलब वहाँ पर स्ट्रक्चर है द प्लस कंपेरेटिव का, उस केस में हमें यहाँ पर भी द प्लस कंपेरेटिव का ही यूज करना है। सेंटेंस का मीनिंग होगा द मोर इलेक्ट्रिसिटी यू यूज द हायर योर बिल विल बी। जितनी इलेक्ट्रिसिटी आप यूज करोगे उतना ही ज़्यादा आपका बिल होगा। तो द प्लस कंपेरेटिव ध्यान रखना है, दोनों जगह यहाँ पर द प्लस कंपेरेटिव का यूज करना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7, ऑनेस्ट आर ऑलवेज रिवार्डेड। यहाँ पर हम देखेंगे ऑनेस्ट एक है एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के साथ अगर सिंगल एडजेक्टिव आता है तो उस केस में इसके साथ कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होता। लेकिन अगर द प्लस एडजेक्टिव का सेंस हो, मतलब अभी समझते हैं, द प्लस ऑनेस्ट अगर हम यहाँ पर लिखें इसका मतलब होता है ईमानदार लोग। उसी तरीके से द प्लस पुअर का मतलब होगा गरीब लोग, द प्लस रिच का मतलब होगा अमीर लोग। तो यहाँ पर ऑनेस्ट एडजेक्टिव ना होके बन जाएगा नाउन, द ऑनेस्ट आर ऑलवेज रिवार्डेड, द ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8, अ वाइट एंड ब्लैक गाउन बोट बाय हर। यहाँ पर हम देखेंगे वाइट एंड ब्लैक गाउन, अगर यहाँ पर दो एडजेक्टिव्स या दो नाउन्स एंड से जुड़े हो और सिर्फ एक के साथ आर्टिकल का यूज हो, इस केस में वो चीज़ या फिर वो एनिमल एक ही होता है।
मतलब यहाँ पर हम बात करें गाउन जो है एक ही है, उसके दो कलर है, व्हाइट एंड ब्लैक। तो यहाँ पर ये सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। तो इस केस में हमें यूज करना है वॉज बोट बाय हर। लेकिन अगर ब्लैक के साथ भी आर्टिकल का यूज होता, उस केस में ये प्लूरल बन जाता, मतलब दो गाउन की बात होती, उस केस में प्लूरल वर्ब का यूज करना था। यहाँ पर हमें यूज करना है सिंगुलर वर्ब का। तो याद रखेंगे वर्ब वाले चैप्टर में भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा डिटर्मिनर्स में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9, द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर कम। ये वही क्वेश्चन है, यहाँ पर हम देखेंगे एंड से कनेक्टेड दो नाउन, दोनों जगह आर्टिकल का यूज हो रहा है। इसका मतलब दो लोग हैं, डायरेक्टर अलग है और प्रोड्यूसर अलग है। इस केस में यहाँ पर हमें प्लूरल वर्ब का यूज करना है, वो होगा यहाँ पर हैव, ऑप्शन बी। द लॉयन इज अ फियर्स वाइल्ड एनिमल। इन दिस सेंटेंस द अंडरलाइन वर्ड द लॉयन स्टैंड्स फॉर। इस केस में आपको बताना है कि द लॉयन से यहाँ पर किसका सेंस आ रहा है। जब भी हम किसी एनिमल के साथ द का यूज करते हैं तो पूरी प्रजाति का पता लगता है। तो लोयन जो एक भयानक जंगली जानवर होता है, इस केस में द लोयन रिप्रेजेंट करता है द होल क्लास ऑफ लायंस, ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, ही वर्क्स इन LIC ऑफ इंडिया। यहाँ पर हम देखेंगे नाउन ऑफ नाउन का स्ट्रक्चर है, इसके अलावा कुछ जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसके साथ भी हम आर्टिकल दे का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमें यूज करना है ही वर्क्स इन द LIC ऑफ इंडिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। आई हैव क्वाइट फ्यू बुक्स ऑन आर्ट एंड कल्चर। यहाँ पे हम देखेंगे फ्यू, एफ यू और द फ्यू, क्या मीनिंग होता है। सबसे पहले बात करते हैं एफ यू और अ लिटिल की। सबसे पहले हम देखेंगे लिटिल और फ्यू भी क्या होते हैं, डिटर्मिनर्स होते हैं। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है। और एफ यू और अ लिटिल दोनों का मतलब ही होता है कुछ। लिटिल वाले वर्ड्स जो होते हैं इनका यूज हम करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के साथ। और फ्यू वाले वर्ड्स जैसे फ्यू, द फ्यू, एफ यू का यूज करते हैं हम काउंटेबल नाउन के साथ, जिसको हम गिन सकते हैं। तो यहाँ पर हम बुक्स के साथ यूज करेंगे फ्यू का, ये बात कंफर्म है। इसके बाद हम देखें कुछ का जो सेंस आएगा नॉर्मल, उस केस में एफ यू और एलिटिल का यूज करते हैं, तो यहाँ पर आंसर होगा एफ यू। लेकिन अगर नहीं के बराबर का सेंस आए, मतलब नेगेटिव सेंस आए कि कुछ बुक्स है ही नहीं, उस केस में फ्यू का यूज करते हैं। और जितना भी थोड़ा बहुत होता है उसको कंप्लीट को अगर हमें शो करना हो, उस केस में द फ्यू का यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 13, वाटर आई केप्ट फॉर यू हैज बीन फिनिश्ड बाय हिम। जो पानी मैंने आपके लिए रखा था वो उसके द्वारा खत्म कर दिया गया। तो जो पानी रखा था वो कंप्लीट ही खत्म कर दिया गया, कंप्लीट का सेंस आ रहा है। अनकाउंटेबल नाउन है वाटर, तो द लिटिल का यूज होगा। द लिटिल वाटर आई केप्ट फॉर यू हैज बीन फिनिश्ड बाय हिम। क्वेश्चन नंबर 14, द शो वाज कैंसिल्ड एज फ्यू पीपल टर्न अप टू सी इट। शो कैंसिल कर दिया गया क्योंकि कुछ लोग उसको देखने आए थे। मतलब बहुत कम लोग देखने आए थे तभी कैंसिल कर दिया गया। नहीं के बराबर लोग थे जिससे काम नहीं चल सकता था। तो जहाँ काम नहीं चल सकता था वहां पर हम फ्यू का यूज करते हैं। फ्यू पीपल टर्न अप टू सी इट। टर्न अप का मतलब होता है कहीं पर जाना या पहुंचना। क्वेश्चन नंबर 15, मिस्टर शर्मा हैज गॉट एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस जो होता है एक अनकाउंटेबल नाउन होता है, और अनकाउंटेबल के साथ हम मच का यूज करते हैं, मच। और काउंटेबल में बहुत का सेंस देना हो तो मेनी का यूज होता है। तो मच और मेनी दोनों का मतलब ही होता है बहुत या ज़्यादा। मच अनकाउंटेबल के साथ यूज होगा, मेनी काउंटेबल के साथ यूज होगा। लेकिन ये भी ध्यान रखेंगे एक्सपीरियंस जो होता है अनकाउंटेबल है, तो डेफिनेट आर्टिकल ए और एन का यूज तो हम यहाँ पर कर ही नहीं सकते। क्वेश्चन नंबर 16, हाउ डेज विल शी टेक टू कंप्लीट दिस वर्क। डेज काउंटेबल है, इस केस में हम यहाँ पर यूज करेंगे मेनी। हाउ मेनी डेज विल शी टेक टू कंप्लीट दिस वर्क। क्वेश्चन नंबर 17, दिस कंपनी इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कंप्यूटर कीबोर्ड्स इन द वर्ल्ड। जब भी हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं उस केस में द आर्टिकल का यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 18, मैन इज मॉर्टल। यहाँ पर हम देखेंगे जब भी मैन, वुमन, लाइफ और डेथ को जनरल सेंस में यूज करते हैं तब वहाँ पर कोई आर्टिकल का यूज नहीं होता। मैन इज मॉर्टल, नो आर्टिकल या जीरो आर्टिकल का हम यहाँ पर यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मैन से पूरे ह्यूमंस के बारे में बात की हुई है। क्वेश्चन नंबर 19, ही इज यूरोपियन। यहाँ पर हम देखेंगे यूरोपियन में साउंड आ रहा है ये का, जो एक कॉन्सोनेंट होता है। तो इस केस में हम यहाँ पर यूज करेंगे आर्टिकल ए का। यहाँ पर हम देखेंगे लेटर को हमें नहीं देखना होता, इसका साउंड देखना होता है। ई के अकॉर्डिंग आर्टिकल ना आके साउंड के अकॉर्डिंग आएगा, वो होगा ए यूरोपियन। वो एक क्या है, यूरोपियन है। क्वेश्चन नंबर 20, आई लिव इन अपार्टमेंट, अपार्टमेंट इज न्यू।
जब भी हम किसी चीज़ की बात करते हैं फर्स्ट टाइम, उस केस में इंडेफिनिट आर्टिकल आता है क्योंकि उसको हम पहले से नहीं जानते हैं। लेकिन उसी चीज़ के बारे में अगर दोबारा से बात हो, इस केस में ये जो अपार्टमेंट है उसको हम पहले से देख चुके हैं। जैसे मैं एक अपार्टमेंट में रहता हूँ और वो अपार्टमेंट क्या है, नया है। एक ही चीज़ को दोबारा से यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर ये इंडेफिनिट अपार्टमेंट था, लेकिन दूसरे सेंटेंस में ये अपार्टमेंट डेफिनिट हो गया। तो यहाँ पर हमें यूज़ करना है द आर्टिकल का, और फर्स्ट सेंटेंस में यूज़ होगा एन आर्टिकल का। ऑप्शन होगा ए ऑप्शन। फिल नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन विद द राइट आर्टिकल। माय मदर इज इंग्लिश टीचर। तो यहाँ पर हम बताना चाहते हैं कि मेरी मदर जो है एक इंग्लिश टीचर है। इस केस में यूज करेंगे हम एन आर्टिकल का क्योंकि साउंड आ रहा है ई का। क्वेश्चन नंबर 22, इटली इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कंप्यूटर कीबोर्ड्स इन द वर्ल्ड। ये क्वेश्चन पहले भी आ गया, द आर्टिकल आएगा सुपरलेटिव डिग्री के साथ। क्वेश्चन नंबर 23, वी हैव ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन। हमारे पास क्या एक ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन है। एक ही टेलीविजन है क्योंकि यहाँ पर व्हाइट के साथ कोई आर्टिकल का यूज नहीं हो रहा। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे आई वी हैव अ ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन। अब ब्लैक एंड व्हाइट से पता चल रहा है टेलीविजन तो एक ही है, लेकिन वो ब्लैक एंड व्हाइट है, ये उसकी क्वालिटी है। क्वेश्चन नंबर 24, ही होप्स टू ज्वाइन यूनिवर्सिटी सून। वो जल्दी क्या ज्वाइन करेगा, यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी में ये का साउंड आता है, और ये यूनिवर्सिटी को डेफिनेट नहीं है, इंडेफिनेट है, इसके बारे में कुछ पता नहीं है। तो यहाँ पर इंडेफिनेट आर्टिकल ए का यूज करेंगे, ही होप्स टू ज्वाइन अ यूनिवर्सिटी सून। क्वेश्चन नंबर 25, इट इज एब्सर्ड स्टोरी। यहाँ पर हम देखेंगे किस आर्टिकल का यूज होगा। ये क्या है, एक बेतुकी कहानी है। एब्सर्ड का मतलब होता है बेतुका। एब्सर्ड में हम देखेंगे साउंड आ रहा है ए का, एन आर्टिकल का यूज होगा, इट इज एन एब्सर्ड स्टोरी। क्वेश्चन नंबर 26, ऑरेंजेस आर ग्रोन इन नागपुर। ऑरेंजेस जो है नागपुर में उगाई जाती है। तो यहाँ पर ऑरेंजेस कोई डेफिनेट नहीं है, जनरल ऑरेंजेस की बात है, तो हम आर्टिकल किसी भी आर्टिकल का यूज यहाँ पर नहीं करेंगे। ऑरेंजेस आर ग्रोन इन नागपुर। लेकिन अगर हमें एक और सेंटेंस लिखना पड़े, जैसे नागपुर के ऑरेंज क्या स्वीट होते हैं, उस केस में हम यूज करेंगे द ऑरेंजेस ऑफ नागपुर। उस केस में द का यूज हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जनरल केस में कोई आर्टिकल का यूज नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 27, लॉयन इज ए फेरोशियस एनिमल। लॉयन जो होता है एक भयानक जंगली जानवर होता है, फेरोशियस एनिमल होता है। उस केस में हम लोयन से यहाँ पर पूरी लोयन की प्रजाति का ही शो करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे द लोयन इज ए फेरोशियस एनिमल। यहाँ पर याद रखेंगे हम ए का यूज भी कर सकते हैं, लेकिन द को ज़्यादा प्रीफर करना है। मीट यू कुक्ड टेस्टेड गुड। जो मीट तुमने पकाया वो अच्छा था। इस केस में हम देखेंगे जिस मीट की हम यहाँ पर बात करना चाहते हैं वो यहाँ पर डेफिनेट है, जो तुमने पकाया उसकी बात हो रही है। तो डेफिनेट के साथ हम डेफिनेट आर्टिकल दे का यूज करेंगे, द मीट यू कुक्ड टेस्टेड गुड। क्वेश्चन नंबर 29, दिस इज कार आई बोट यस्टरडे। ये वही कार है जो मैंने कल खरीदी थी। तो कार डेफिनेट हो गई, द आर्टिकल यहाँ पर यूज होगा। प्लीज गिव मी यूजफुल गिफ्ट। मुझे क्या दो, एक यूजफुल गिफ्ट दो। एक यूजफुल गिफ्ट, एक के सेंस में आर्टिकल ए और एन का यूज होता है। साउंड आ रहा है ये का, तो यूज होगा ए आर्टिकल। क्वेश्चन नंबर 31, टाइम हैज़ बीन वेस्टेड। बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दिया गया। टाइम अनकाउंटेबल होता है, यूज करेंगे मच का। बाकी सभी चीज़ें काउंटेबल के साथ यूज होती है। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। कम नॉलेज खतरनाक चीज़ होती है। यहाँ पर हम बात करें थोड़ी नॉलेज की, थोड़ी मतलब थोड़ी बहुत तो होनी होनी चाहिए। बहुत कम नहीं के बराबर नॉलेज तो क्या ही डेंजरस होगी। तो लिटिल का यूज ना करके यहाँ पर हम अ लिटिल का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जनरल सेंस में थोड़े के लिए अ लिटिल का ही यूज करना है अनकाउंटेबल के साथ। लिटिल हम तब यूज करते हैं जब नहीं के बराबर का सेंस आता, सेंटेंस नेगेटिव मीनिंग देता। लेकिन यहाँ पर थोड़ी नॉलेज की बात हो रही है, थोड़े के लिए हम अ लिटिल का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 33, द डॉक्टर एडवाइज हिम टू रेस्ट 4 डेज। डॉक्टर ने उसे सलाह दी कुछ दिन आराम करने की। तो कुछ दिन की जहाँ पर बात होगी, कुछ का जहाँ सेंस आएगा वहाँ पर हम एफ यू का यूज करेंगे डेज के साथ। क्वेश्चन नंबर 34, वाटर आई केप्ट फॉर यू हैज बीन फिनिश्ड बाय हिम। यहाँ पर द यू का। क्वेश्चन नंबर 34, वाटर आई केप्ट फॉर यू हैज बीन फिनिश्ड बाय हिम। द लिटिल का यूज होगा। इस क्वेश्चन को हम पहले भी देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 35 वापस से रिपीट हुआ है। यहाँ पर हम देखेंगे फ्यू पीपल का यूज होगा। शो को कैंसिल करना पड़ा क्योंकि कुछ ही लोग उसको देखने आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, आई कैन नॉट प्रिपेयर टी फॉर यू देर इज मिल्क इन द रेफ्रिजरेटर। मैं तुम्हारे लिए चाय नहीं बना सकता क्योंकि फ्रिज में जो है थोड़ा ही दूध है, मतलब नहीं के बराबर है, काम नहीं चल सकता। जहां पर काम नहीं चल सकता वहां पर हम लिटिल का यूज करेंगे अनकाउंटेबल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37,
डोंट लुक डायरेक्टली एट सन। जब हम बात करते हैं कुछ हेवनली बॉडीज की, उस केस में द आर्टिकल का यूज होता है। तो सन, अर्थ, मून, इन सब के साथ हम द आर्टिकल का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 38, शी गोट हर लाइसेंस विदाउट प्रॉब्लम। उसको उसका लाइसेंस मिल गया बिना कोई प्रॉब्लम के। विदाउट एक नेगेटिव वर्ड, और नेगेटिव के साथ सम का यूज ना करके एनी का यूज करते हैं। एनी प्रॉब्लम्स, ध्यान रखेंगे एनी का यूज हम सिंगुलर के साथ भी कर सकते हैं, प्लूरल के साथ भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, ही इज एन एक्सपर्ट ऑफ लैंग्वेजेस बट ही नोज अबाउट मैथमेटिक्स। वह लैंग्वेजेस का तो एक्सपर्ट है, लेकिन मैथ्स के बारे में यहाँ पर बट का यूज हुआ, मतलब नहीं जानता। ये नेगेटिव मीनिंग देगा सेंटेंस। और जानने के लिए नॉलेज के साथ हम यूज करेंगे किसका, लिटिल का, लिटिल अबाउट मैथमेटिक्स। तो सेंटेंस जो प्रॉपर मीनिंग देगा वो लिटिल के साथ देगा। बी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, पीपल एंजॉय द परफॉर्मेंस ऑफ द थिएटर कंपनी बट आई डोंट थिंक इट इज अ सक्सेसफुल वन। लोगों ने एंजॉय किया परफॉर्मेंस थिएटर कंपनी का, लेकिन मुझे नहीं लगता वो सक्सेसफुल है। मतलब यहाँ पर पीपल जो काउंटेबल है, इसके साथ मच का यूज तो नहीं होगा। एवरी का यूज सिंगुलर के साथ होता है, ये भी आंसर गलत होगा। मेनी का यूज कर सकते हैं, और मेनी और सेवरल दोनों का मीनिंग होता है अनेक। राइट आंसर होगा सेवरल। क्वेश्चन नंबर 41, 12 इंचेस मेक फुट। 12 इंचेस क्या बनाते हैं, 1 फुट। ए का यूज होगा, एक के लिए हम ए और एन का यूज करते हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, मैन कैन नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन। यहाँ पर मेन जो होता है ह्यूमंस को डिनोट कर रहा है, जीरो आर्टिकल का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 में बताना है कौन सा सेंटेंस करेक्ट होगा। शुगर अनकाउंटेबल होता है। अनकाउंटेबल के साथ जनरल केस में कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होता। शुगर इज बेड फॉर योर टीथ। डी ऑप्शन में बेड के साथ ए नहीं आ सकता। क्वेश्चन नंबर 44, आई कांट फॉरगेट काइंडनेस विद विच ही ट्रीटेड मी। मैं उस दयालुता को नहीं भूल सकता जिसके साथ उन्होंने मुझे ट्रीट किया। तो काइंडनेस यहाँ पर डेफिनेट हो गया, दे का यूज करेंगे। यहाँ पर किस दयालुता की बात हो रही है, जिसके साथ उन्होंने मुझे ट्रीट किया। क्वेश्चन नंबर 45, इन द क्राउड आई सा वन आइड मैन। भीड़ में मैंने देखा एक एक आंख वाला व्यक्ति। वन आइड मैन, वन में वे का साउंड आ रहा है, इसलिए कॉन्सोनेंट होगा, तो ए आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। इन द क्राउड आई सा अ वन आइड मैन। क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट। डिनर, जब भी हम ब्रेकफास्ट लंच डिनर की बात करेंगे तो जनरल केस में इनके साथ आर्टिकल्स का यूज नहीं होगा। डिनर इज रेडी, ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, लेट्स प्ले चेस। लेट्स प्ले चेस, क्रिकेट, चेस या फिर किसी भी गेम की अगर हम बात करेंगे तो जनरल केस में गेम्स के साथ भी कोई आर्टिकल का यूज नहीं होता, तो यहाँ पर नो आर्टिकल का यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 48, शी वांट्स टू बिकम इंजीनियर। वह एक इंजीनियर बनना चाहता है। एन, क्योंकि ई का साउंड आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 49, इंडिया विल बिकम सुपर पावर शॉर्टली। इंडिया बन जाएगा एक सुपर पावर जल्दी ही। अ सुपर पावर, सुपर पावर तो कई हैं, लेकिन एक सुपर पावर इंडिया भी उनमें से बन जाएगा। इंडेफिनेट आर्टिकल ए का यूज यहाँ पर हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, मिस्टर रुद्र गुप्ता एसपी इन सीआईएसएफ वेर इज हिज सिस्टर मिस किंजल इज लेक्चरर। मिस्टर गुप्ता सीआईएसएफ में एसपी है और उसकी बहन जो है लेक्चरर है। तो यहाँ पर ए का साउंड आ रहा है, तो ए का यूज करेंगे। एन, एन एस पी, और लेक्चरल में ले का साउंड आ रहा है, कॉन्सोनेंट होगा, तो इस केस में ए का यूज करेंगे। तो एन और ए हो जाएंगे राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51, क्रिकेट ऑफ बिहार इज बेटर देन दैट ऑफ उड़ीसा। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं क्रिकेट जो है बिहार का, वो उड़ीसा से क्रिकेट से बेहतर है। गेम्स के साथ कोई आर्टिकल का यूज नहीं होता, ये बात सच है, लेकिन यहाँ पर ये गेम डेफिनेट बन गया। यहाँ पर क्रिकेट की बात कर रहे हैं, लेकिन बिहार की क्रिकेट की, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे द आर्टिकल का। क्वेश्चन नंबर 52, ब्लैक एंड व्हाइट डॉग इज माइन। जो ब्लैक एंड व्हाइट डॉग है वो मेरा है। यहाँ पर इससे पता लग रहा है कि डॉग एक ही है, तो यहाँ पर सिर्फ एक के साथ हमें आर्टिकल का यूज करना है। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, अ ब्लैक एंड व्हाइट डॉग इज माइन। क्वेश्चन नंबर 53, पुअर आर हेटेड बाय रिच। यहाँ पर हमने देखा था एडजेक्टिव के साथ द आर्टिकल लगाने से पता लगता है उस कैटेगरी के लोगों का, तो हम बोलेंगे द पुअर आर हेटेड बाय द रिच। मतलब गरीब लोगों से अमीर लोगों के द्वारा नफरत की जाती है। क्वेश्चन नंबर 54, ब्रेकफास्ट इज रेडी फॉर यू। ब्रेकफास्ट लंच डिनर के साथ कोई आर्टिकल नहीं आता, जीरो आर्टिकल। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं, दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग एंड द किड्स वेंट देयर। सबसे पहले देखेंगे ओल के साथ दे का यूज नहीं करते, ओल किड्स ऐसे हम बोल सकते थे, ए ऑप्शन गलत होगा।
मेनी के बाद में भी नाउन डायरेक्टली आता है, मेनी द किड्स बोलना गलत होगा, तो बोथ यहाँ पर हम बोल सकते हैं, बोथ द किड्स वेंट देयर। यहाँ पर हम ये भी ध्यान रखेंगे क्या क्या डिटर्मिनर है। दे कुड हेल्प अनोदर विद द होमवर्क, हेल्प वन अनोदर, ईच के साथ हम अदर का यूज करते हैं और वन के साथ अनोदर का यूज करते हैं, दोनों कॉम्बिनेशन को ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 57, ऑन द बेड साइड टेबल शी डिस्कवर्ड अ ग्रेट सीड्स ऑफ फाइन पेपर। ध्यान रखेंगे अ ग्रेट मेनी का यूज होता है, अ ग्रेट मेनी मेनी का ही सेंस देता है, यहाँ पर अ ग्रेट के साथ हम मेनी का यूज कर सकते हैं, ऑप्शन डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58, द डॉक्टर एडवाइज हिम टू रेस्ट फॉर अ फ्यू डेज। डॉक्टर ने उसे कुछ दिन आराम करने की सलाह दी। ये क्वेश्चन वापस रिपीट हुआ है तो इसको आपको वापस से ध्यान रखना है। 59 क्वेश्चन भी रिपीटेड है, यहाँ पर हम द का यूज करेंगे क्योंकि अपार्टमेंट पुराना है। क्वेश्चन नंबर 60, ही इज यूरोपियन, ए यूरोपियन होगा क्योंकि साउंड ए का आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 61, देर इज मिल्क इन द रेफ्रिजरेटर, चाय नहीं बना सकता, फ्रिज में दूध कम है, लिटिल का यूज करेंगे, नहीं के बराबर, जहाँ पर काम नहीं चल सकता वहाँ पर हम लिटिल का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, अनफॉर्चुनेटली आई हैव टैलेंट फॉर म्यूजिक ऑल्दो आई हैव वांटेड टू बी ए फेमस सिंगर। दुर्भाग्य से क्या मेरे पास म्यूजिक का टैलेंट कम है, मैं एक फेमस सिंगर बनना चाहता तो हूँ। यहाँ पर हम देखेंगे टैलेंट जो होता है सबसे पहले तो अनकाउंटेबल होता है, तो अनकाउंटेबल के साथ में हम फ्यू का यूज तो कर ही नहीं सकते, इनको तो हम हटाएंगे। और यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली का यूज हुआ मतलब नेगेटिव मीनिंग देगा सेंटेंस, म्यूजिक का टैलेंट कम है तो लिटिल का यूज करेक्ट होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, वो लैंग्वेजेस का एक्सपर्ट है लेकिन मैथमेटिक्स के बारे में कम जानता है, लिटिल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64, जोनी इज ए कीन प्लेयर बट अनफॉर्चुनेटली ही हैज स्किल्स। ध्यान रखेंगे टैलेंट अनकाउंटेबल होता है, स्किल्स काउंटेबल होती है, तो काउंटेबल के साथ लिटिल नहीं आता। जोनी क्या एक उत्सुक खिलाड़ी है बट अनफॉर्चुनेटली उसके पास स्किल्स कम है, कम के लिए यहाँ पर फ्यू का यूज करेंगे, सी ऑप्शन राइट आंसर। देर इज वाटर लेफ्ट सो ड्रिंक ओनली इफ यू मस्ट, थोड़ा ही पानी बचा है तो जब पीना हो जरूरत हो तभी पिए, थोड़ा तो है इसलिए हम यूज करेंगे ए लिटिल का, ऑप्शन बी राइट आंसर। काम चल सकता है इसलिए ए लिटिल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66, द शो वाज कैंसिल्ड एज फ्यू पीपल टर्न अप टू सी इट। कुछ ही लोग आए नहीं के बराबर, इसलिए फ्यू का यूज करेक्ट होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर। तो इस वीडियो में हमने सॉल्यूशन किया डिटर्मिनर्स के क्वेश्चंस का जो ई बुक में दिए हुए हैं। डिटर्मिनर्स के कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं जहाँ पर आपको सिर्फ सेंटेंस में पहचानना होता है कि क्या डिटर्मिनर है और क्या नहीं है। इसके लिए आप डिटर्मिनर्स का एक वीडियो देख सकते हैं, जो आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आपको डिटर्मिनर्स के बारे में कंप्लीट जानकारी पता लगेगी। इसके अलावा अगर आपने ई बुक डाउनलोड नहीं की तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, अदर जो टॉपिक्स है उनका भी सॉल्यूशन हम इसी तरीके से इस चैनल पर अपलोड करेंगे। इसके अलावा अपना फीडबैक आप ज़रूर दें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।